नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो ये तीन शब्द अस्थाई, नियमित और स्थायी आए दिन सुनते होंगे, है ना? अब सुनने में तो ये तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं, पर यकीन मानिए कानून की दुनिया में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है और ये किसी के करियर पर क्या असर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी नौकरी वाकई उतनी ही पक्की है जितना लोग मानते हैं? ये कोई हवाई सवाल नहीं है। बहुत से कर्मचारी यही सोचते हैं कि उनकी नौकरी तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन कानूनी हकीकत कई बार कुछ और ही कहानी कहती है। और नौकरी की सुरक्षा का सारा राज इन्हीं तीन शब्दों के मतलब में ही छिपा हुआ है। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चलिए सेवा की इन तीन अलग अलग दुनियाओं में चलते हैं। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद हैं जिस पर किसी भी सरकारी कर्मचारी का पूरा करियर टिका होता है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ज्यादातर लोग नियमित और स्थायी को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लेते हैं, लेकिन कानून की नज़र में ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, नियमित होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि नौकरी स्थायी हो गई है, और बस सारी की सारी कंफ्यूजन की जड़ यही है। अच्छा, तो हर सरकारी मुलाजिम का सफर शुरू होता है नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से, लेकिन असली इम्तिहान तो इसके बाद शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं परिवीक्षा या प्रोबेशन पीरियड। ये वो दौर है जो ये तय करता है कि कोई उस सर्विस में लंबे समय तक टिकेगा भी या नहीं। तो सवाल है, ये प्रोबेशन पीरियड कितना लंबा होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2013 के नियमों के हिसाब से सीधी भर्ती से आने वाले कर्मचारियों के लिए ये पीरियड आमतौर पर 2 साल का होता है। इसको आप एक तरह की टेस्ट ड्राइव समझ सकते हैं, जहां डिपार्टमेंट कर्मचारी को परखता है और कर्मचारी डिपार्टमेंट को। और हाँ, ये 2 साल सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने के लिए नहीं होते। इस दौरान काम करने का ढंग, कंडक्ट कैसा है, और अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। हर कदम पर यही देखा जाता है कि क्या वो इंसान उस पोस्ट के लिए वाकई में सही है या नहीं। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, सैलरी का। क्या प्रोबेशन में इंक्रीमेंट मिलता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। नियम एकदम साफ है, प्रोबेशन के दौरान इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं। लेकिन एक पेच है, जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं, अगला इंक्रीमेंट तब तक के लिए होल्ड पर चला जाता है जब तक कि स्थायीकरण यानी कन्फर्मेशन का पक्का ऑर्डर नहीं आ जाता। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह पैसा कहीं जाता नहीं। जैसे ही ऑर्डर आता है, यह पूरा पैसा एरियर के साथ मिल जाता है। चलिए अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जो बहुत ही आम है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड तो खत्म हो गया, लेकिन कन्फर्मेशन का ऑर्डर, उसका कहीं अता पता नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे बहुत से लोग परेशान होते हैं। कई बार तो महीनों, यहां तक कि साल भी निकल जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस देरी पर कानून क्या कहता है? बस ये एक शब्द यथाशीघ्र यानी एज सून एज पॉसिबल, ये बहुत पावरफुल है। कानून ये बिल्कुल नहीं कहता कि अधिकारी जब मन चाहे ऑर्डर जारी करें। कानून कहता है कि जैसे ही प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा हो, उन्हें जल्द से जल्द ऑर्डर जारी करना ही होगा। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये उनकी कानूनी ड्यूटी है। और अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर, सबसे बड़ी गलतफहमी पर। ज्यादातर लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि 2 साल पूरे हुए मतलब नौकरी अपने आप पक्की हो गई। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब तक हाथ में एक लिखा हुआ फॉर्मल कंफर्मेशन ऑर्डर ना आ जाए, तब तक कोई भी कानूनी तौर पर स्थायी नहीं होता, भले ही उसे काम करते हुए 3, 4 या 5 साल ही क्यों ना हो गए हों। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं करना है। अगर कंफर्मेशन ऑर्डर आने में बिना वजह देरी हो रही है, तो कर्मचारी के पास यह अधिकार है कि वो लिखित में एक रिप्रेजेंटेशन दे। वो अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को यथाशीघ्र वाले नियम की याद दिलाते हुए ऑर्डर जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि इंतजार किया, रिप्रेजेंटेशन भी दिया और आखिरकार वो कंफर्मेशन का ऑर्डर हाथ में आ ही गया। लेकिन सवाल यह है कि इस स्थायी होने का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? अगर कानूनी भाषा में समझें तो स्थायी पद का मतलब है एक ऐसी कुर्सी जिसके साथ कोई एक्सपायरी डेट नहीं जुड़ी है। ये किसी प्रोजेक्ट के लिए बनी टेम्परेरी कुर्सी की तरह नहीं है कि प्रोजेक्ट खत्म और कुर्सी भी खत्म। नहीं, स्थायी पद का मतलब है कि ये पद हमेशा के लिए बनाया गया है। देखिए, स्थायी होते ही एक कर्मचारी को 3 जबरदस्त पावर मिलती हैं। पहली,
सर्विस कैडर में उसकी जगह एकदम पक्की हो जाती है। दूसरी, उसे मिलता है संविधान के आर्टिकल 311 का सुरक्षा कवच। और तीसरी, जो कि सबसे बड़ी और सबसे जरूरी पावर है, वो एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं लियन या धारणाधिकार। तो अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पर जो किसी भी सरकारी कर्मचारी के सफर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये वो जगह है जहां नौकरी को मिलती है असली लोहे जैसी मजबूत सुरक्षा। और इस सुरक्षा का नाम है धारणाधिकार, या जिसे अंग्रेजी में लियन कहते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो एक कन्फर्म्ड स्थायी कर्मचारी को बाकी सबसे अलग और सबसे ज्यादा सेफ बनाती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है। धारणा अधिकार का सीधा साधा मतलब है उस पद पर एक तरह का मालिकाना हक। ये एक अदृश्य ताला है जो ये कहता है कि ये पद सिर्फ और सिर्फ इसी कर्मचारी का है। इसे तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक कि वो कर्मचारी खुद नौकरी न छोड़ दे या उसे पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया ना जाए। चाहे कोई लंबी छुट्टी पर हो या किसी दूसरे पद पर काम कर रहा हो, उसका जो अपना ओरिजिनल पद है वो उसी का बना रहता है। अब इस फर्क को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी वजह से सरकार उस पद को ही खत्म कर देती है जिस पर कोई काम कर रहा है, तो क्या होगा? अगर उस कर्मचारी के पास धारणाधिकार है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे लगभग उसी लेवल की कोई दूसरी नौकरी दे। लेकिन अगर धारणाधिकार नहीं है तो सर्विस को खत्म किया जा सकता है। बस यही एक फर्क है जो नौकरी की सुरक्षा को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं ताकि इन तीनों शब्दों का फर्क दिमाग में हमेशा के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो निचोड़ क्या निकला? अस्थायी का मतलब है सबसे कम सुरक्षा, जिसे 1 महीने का नोटिस देकर हटाया जा सकता है। नियमित का मतलब है कि भर्ती तो सही प्रक्रिया से हुई है लेकिन अभी भी पूरी सुरक्षा नहीं मिली है। और स्थायी का मतलब है असली पावर, धारणाधिकार वाला वो सुरक्षा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के बाद हर सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। क्योंकि देखिए, ये जानना कि किसी के अधिकार क्या हैं और उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।